खेल गांव स्टेडियम में जो बच्चों लोग का भीड़ देखा जा रहा है, ये क्या चीज़ क्या है? ये हमारा नौसेना का एनसीसी है। पूरे झारखंड स्टेट का अकेला नौसेना का एनसीसी है, वो यहाँ रांची में स्थित है। मैं उस नौसेना इकाई का कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट शुभम अवस्थी हूँ। आज हमारा कैडेट्स का एनरोलमेंट प्लान था, रिक्रूटमेंट बेसिकली। सो पूरे झारखंड स्टेट के कैडेट्स यहाँ पर जिन्होंने हमको अप्लाई किया है, तो लगभग 700 के आसपास यहाँ हमारे पास कैंडिडेट्स आए हैं, जिसमें से अभी हम जिनका रिटन एग्ज़ाम ले चुके हैं और अभी हम अनाउंसमेंट उनका रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे हैं। इसके बाद जो कैडेट सिलेक्ट होंगे वो फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, और फिज़िकल भी जो कैडेट क्लियर करेंगे उनका इंटरव्यू के बाद उनको हम अपनी यूनिट में उनको दाखिला देंगे। इसमें कोई क्राइटेरिया हमने नहीं रखा है। इसका जो एनसीसी का एलिजिबिलिटी है वो कोई मतलब स्कूल का स्टैंडर्ड देख के या फिर आप किस जगह से बिलोंग करते हैं उसको हम बिल्कुल दरनकाज कर देते हैं। हमने ओपन एडवर्टीज़मेंट दिया था न्यूज़पेपर में 1 जुलाई को, 1 जून को, और फिर उसके बाद 20 दिन का टाइम था एप्लीकेशन के लिए। इसके साथ साथ हमने सारे जितने स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उसमें भी हमने पब्लिसाइज़ किया था। सो आप यहाँ पर जितने भी कैडेट देख सकते हैं वो ऑलमोस्ट झारखंड के हर स्कूल और हर कॉलेज से यहाँ पे एटलीस्ट 1 या 2 बच्चे तो आए होंगे। यहाँ जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें आरक्षण है या नहीं? के लिए अगर बोलें तो फौज में कोई रिजर्वेशन नहीं है, और जाति के आधार पे किसी भी आधार पे फौज में कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो हम इनकी ट्रेनिंग कराते हैं वो इनको आगे जाके फौजी बनने में मदद करती है। कैडेट्स के लिए जो एंट्री है, ऑफिसर एंट्री, सेलर एंट्री, जवान के लिए एंट्री है, तो और बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तो इसके लिए इनको जो सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करेंगे तो उसमें काफ़ी एडवांटेजेस होती हैं। तो हम पूरा का पूरा क्राइटेरिया फौज का फॉलो करते हैं। अगर फौज में कोई रिजर्वेशन नहीं है तो यहाँ पर भी कैडेट्स के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ये बच्चे अभी आप जो है तैयार करेंगे तो किस किस विभाग में जा सकते हैं? विभाग अगर फोर्स का कई ये होता है। देखिए, एक अगर ये ट्रेनिंग अपनी 3 साल की कंप्लीट करते हैं और अगर इनको सी सर्टिफिकेट मिलता है और अगर ये बी ग्रेडिंग के साथ पास होते हैं तो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में इनके लिए फिक्स सीट्स हैं, जहाँ पर ये एनसीसी डायरेक्ट एंट्री के थ्रू ऑफिसर रैंक में जा सकते हैं। सीडीएस के एग्ज़ाम में भी देयर इज़ अ परसेंटेज जिसमें इनको वो रिटन एग्ज़ाम स्किप करके डायरेक्टली एसएसबी के लिए जा सकते हैं। सोल्जर एंट्री में इनको हर एग्ज़ाम में 15 से 20 मार्क्स एडिशनल मिलता है, और सेम यही एडवांटेज पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो ये तो एक बात हो गई फौज ज्वाइन करने की। और हम जो इनको ट्रेनिंग कराते हैं, एडवेंचर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज़, डिसिप्लिन इनको सिखाते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा है और कैडेट से भी फीडबैक मिलता है कि बाहर की दुनिया में इनको बहुत सारी जॉब्स में बेसिकली लाइफ में इनके एक डिसिप्लिन आता है, एक ट्रेनिंग आती है, जो कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी जॉब्स इनको प्रेफर करते हैं एनसीसी कैडेट्स को अपना मतलब रिक्रूट करने के लिए। कितने बच्चे लोग आए हैं झारखंड से? आज की स्ट्रेंथ हमारी लगभग 690 कैडेट्स आए हैं, जो कि हमें शॉर्टलिस्ट करके एग्जामिनेशन लेके जो हमारी अवेलेबल सीट्स हैं 133, वो हमें आज इनको कंप्लीट करना है। ये बच्चे को जो पढ़ाई जो होगा या ट्रेनिंग होगा उसमें क्या खर्च आता है? देखिए, खर्चा तो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है, और जैसे हर स्कूल का, हर इंस्टीट्यूशन का एक लेसन प्लान होता है, एक ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, तो सेम एक ट्रेनिंग शेड्यूल और एक लेसन प्लान हमारा भी है, जो कि एक्टिविटीज़ और जो एकेडमिक्स है 3 साल के पीरियड में यहाँ पर हमने डिवाइड किया हुआ है। इसमें इनकी बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे कैंप्स करते हैं, ये नेशनल लेवल पे इवेंट्स में पार्टिसिपेट लेते हैं। तो ये सारा चीज़ हम पूरा का पूरा इनको 3 साल में कैटर करते हैं। अपना परिचय? मैं लेफ्टिनेंट अवस्थी हूँ, नेवल ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर 1 झारखंड नेवल यूनिट एनसीसी रांची। रोल नंबर 33 सुमित कुमार, रोल नंबर 34 अरमान अंसारी। एनसीसी के लिए आप आए? हाँ, आप यहाँ कैसे पहुँचे? एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, अपर बाजार रांची से आए हैं। तो यहाँ पे अभी जो आपका ट्रेनिंग हुआ, हाँ, क्या चीज़ का ट्रेनिंग दिया गया? अभी तो फिजिकल होने वाला है, अभी सिलेक्शन के बाद फिजिकल होने वाला है।
इसके बाद मान ली चयन होते हो तो क्या लगता है अभी जो अग्निवीर का जो चल रहा है मामला, हाँ। तो उसमें क्या जाना चाहोगे? हाँ, आर्मी में। आर्मी के लिए? हाँ। यहाँ से जो सिखाया जाएगा, अभी जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्या चीज़ के लिए सिखाया जाएगा? ये नेवी के बारे में सिखाया जाएगा, उसका जो अनुशासन होता है, रूल रेगुलेशन, उसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे पढ़ाई होगी, कैसे होगी, उसका कुछ जानकारी है? उसके बारे में तो नहीं पता। अपना पूरा परिचय। मेरा नाम विकी कुमार है। का है, अभी फिजिकल होना बाकी है। तो फिजिकल होने के बाद फिर जो है आगे क्या होगा? फिजिकल होने के बाद सब कुछ इंटरव्यू वगैरह होगा, अगर हो जाएगा तो फिर हम इस एनसीसी में हो जाएंगे। और आगे कितने दिनों आपका ट्रेनिंग चलेगा यहाँ? हम लोग का 3 साल का ट्रेनिंग चलेगा। 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद कौन सा आप विभाग में जाना चाहेंगे? हम इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी में जी। जाना चाहते हैं, और क्या करना चाहेंगे? और अपना इस भारत देश का सेवा करना चाहते हैं। तो अभी अग्निवीर का जो चल रहा है, हाँ तो आप क्या जाना चाहेंगे? जी हाँ, ज़रूर जाना चाहता हूँ। अपने शरीर वतन में, अपने शरीर में इस वर्दी को ज़रूर पाना चाहता हूँ, क्योंकि इस वर्दी का बहुत सारा महत्वपूर्ण है और इस वर्दी का मैं ज़रूर पाना चाहता हूँ। आप कहाँ से आए? मेरा घर हुआ तोरपा साइड, लेकिन मैं यहाँ बिरसा चौक में रहता हूँ। पढ़ाई के वास्ते मैं यहाँ रांची आया हुआ हूँ। कितने पढ़े हैं? हम अभी सेकंड ईयर में हैं, सेकंड ईयर में साइंस लेके सेकंड ईयर में हैं। यहाँ पे संत पॉल कॉलेज से हैं। यहाँ क्या चीज़ का कैंप चल रहा है? एनसीसी कैंप चल रहा है। क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पे? अभी तो एग्ज़ाम हम लोग का एनसीसी नेवल का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें अभी सिलेक्शन हो रहा है। इसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल में सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू होगा। आप अगर सिलेक्शन हो जाते हैं तो क्या आप जॉब करना चाहेंगे और कौन सा विभाग में जाना चाहेंगे? हाँ, 3 साल के बाद फिर इंडिया जो स्ट्रीम से इंडियन नेवी से हैं हम, उसी में फॉर्म भरे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग इंडियन नेवी में ही जाना है। इंडियन नेवी में कितने दिनों का जॉब होता है? इंडियन नेवी में वही 14 ईयर्स। 14 ईयर्स के बाद फिर आपको कहीं अगर मिले तो क्या करना चाहेंगे देश के सेवा? हाँ, करना चाहिए। आप कहाँ से आए? यहीं चुटिया से आए हैं। कौन सा कॉलेज से पढ़े हैं? संत पॉल्स कॉलेज, बहू बाजार। एनसीसी का चल रहा है, नेवी का, और जहाँ तक देखा गया बहुत अच्छे से किया गया है और आगे जाके हमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। तो उम्मीद है कि हम देश को अच्छे तरीके से चला सकेंगे। अभी आप एक स्टेप पार किए हैं और 2 स्टेप पार करना है, क्या उम्मीद लग रहा है? अच्छे से कर पाएंगे, पॉजिटिव है, और जिस हिसाब से सिचुएशन लग रहा है उस हिसाब से ज़रूर कर पाएंगे और अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए। यहाँ पे क्या चीज़ के लिए सिखाया जा रहा है? फिजिकली भी और मेंटली भी हर जगह से प्रिपेयर होना। यहाँ पे जो सिखाया जाएगा तो कौन सा विभाग का सिखाया जाएगा? नेवी, ये हमारे थल के बारे में बताया जाएगा। और सब और जैसे कि आप अभी ज़्यादा चर्चा में है कि अग्निवीर के मामले में हाँ, लोग उसमें जाना नहीं चाह रहे हैं, मतलब जो भी समझ में जिनको जो चीज़ आ रहा है वो बोल रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है उनके बारे में? मुझे लगता है किया है तो देश के अच्छे के लिए ही किया होगा, साथ देना चाहिए हमें भी उसमें। उम्मीद है कि हम जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी ने ये डिसीज़न लिया है तो ऑफ कोर्स अच्छा ही सोच के लिया होगा, इसके साथ हमें खड़े होना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। जो लोग अभी यहाँ नहीं सक्सेस हो पाए तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सक्सेस नहीं हो पाए, छोटी बात नहीं, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहो, अगली बार फिर आना। अगर जोश है तो वो आगे जाके होगा, या कुछ अच्छा ही कर पाएंगे। और आप अभी आपको 2 स्टेप और पार करना है, हाँ। क्या उम्मीद लगता है? मुझे तो लगता है कि पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा सा करना, मेहनत हो जाएगा। तो आपको यहाँ आने के लिए क्या खर्च हुआ? कुछ हुआ नहीं, मेंटली प्रिपेयर थी कि हाँ आना है, करना है, और फादर भी आर्मी से बिलोंग करते हैं तो फैमिली भी ये सपोर्टिव है उतना, तो फिर मेंटली प्रिपेयर थी मैं। तो आपके लिए तो समझिए बेस्ट लक है। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स है इसी में, और इसलिए थोड़ा ज़्यादा, और आर्मी स्कूल से भी वो किए हैं, अभी केवी में है, तो लाइक थोड़ा सा अच्छी सिचुएशन है, सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। इसके बच्चे लोग को यहाँ लिया जा रहा है? ये 17-18 तक है।
आप कितने पढ़े लिखे हैं, अपना परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम ऋतिका कुमारी है और मैं केंद्रीय विद्यालय रामकुंभ से हूँ और मेरे पापा आर्मी में हैं, अभी एक्स आर्मी है वो, और मैं अभी क्लास 12th कॉमर्स में हूँ। और मुझे किसी ने मेरी दोस्त जो कि इसमें अभी है, उसने मुझे इस बारे में बताया। उसने मुझे बोला कि हाँ इसमें आओ, इससे फ़ायदा होगा। और जैसे कि फैमिली भी बिलोंग करता है आर्मी से, तो मैं इसमें आई और मुझे लगता है मैं आगे जाके अच्छा करूँगी इसमें।